नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 4 करेंगे, जिसकी तिथि है 1 अक्टूबर 2020। बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। सभी को पसंद होती है ना दादी माँ, तो ये पाठ भी ऐसा ही है दादी माँ, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिख रहा है और साथ ही साथ वे अपने बचपन को भी याद करते हुए उससे जुड़ी सारी बातें बताते हैं। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। ये जो पढ़ेंगे हम पहले और जो भी उनसे पूछा जाएगा उन प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। चलिए बच्चों, करते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। हाँ, ये तो सच है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। हर मौसम अपनी में अलग खास होता है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं। अब वो कह रहे हैं कि आषाढ़ में क्योंकि आम आते हैं ना, और जामुन भी आषाढ़ महीने में आते हैं। ये हिंदी के महीने है ना आषाढ़, तो आषाढ़ में आम और जामुन दोनों आते हैं। चिंता नहीं, आंगन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं। और अगर अघन के महीने में हमें चिवड़ा और गुड़ न मिले खाने को तो तब भी हमें कोई परेशानी नहीं। चैत्र के दिनों में लाई के साथ गुड़ न मिले, गुड़ की पट्टी न मिले तो भी अफसोस नहीं। मतलब अगर चैत्र का महीना है और उसमें गुड़ की पट्टी न मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा लगता है। मतलब वो चाहते हैं कि क्वार के दिनों में मैं खूब सारा नहाऊं, खूब सारा कूदूं इस झाग भरे जल में, तो वो कह रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही कूद तो सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। अब वो उसको क्योंकि हुड़क लग रही थी, हुड़क होता है तड़पना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके मीनिंग, हिंदी के मीनिंग देखो। चिवड़ा का अर्थ होता है चिड़वा, खाने की चीज़ होती है। हुड़क का मतलब तड़पना, किसी चीज़ के लिए मन करना। ज्वर का मतलब बुखार, और साबू का मतलब साबूदाना होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं 2 दिन तक ही कूद सका था, कि वो उसका मन करता था नहाने का तो वो नहाया, लेकिन क्या हुआ, बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी। लेकिन लेखक को क्या है, बीमार होना अच्छा लगता था। अगर थोड़ा बहुत बीमार हो जाए तो उसे पसंद था। वो थोड़ा थोड़ा ज्वर हो और सर में साधारण दर्द, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। वो कह रहे थोड़ा थोड़ा अगर बुखार भी हो, थोड़ा सा सिर में दर्द हो और खाने के लिए दिन भर मुझे नींबू मिलेगा और साबूदाना मिलेगा। साबूदाना क्योंकि हल्का होता है तो इस वजह से। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। उसे तो ये पसंद था कि थोड़ी बीमारी में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। उसे अब हल्की बीमारी नहीं हुई, तेज हो गया। मतलब जो उसे बुखार हुआ, ज्वर का मतलब बुखार होता है ना, बुखार हुआ तो बुखार होता ही चला गया। रजाई पर रजाई, अब रजाई के ऊपर दूसरी रजाई डाली, दूसरी के ऊपर तीसरी रजाई डाली क्योंकि ठंड लग रही थी। रजाई पे रजाई और उतरा रात 12 बजे, और इतनी रजाई ओढ़ने के बाद भी रात को 12 बजे बुखार उतरा लेखक का। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? चलिए अब देख लेते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न क्या पूछा है, लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की है, और बड़ों से पूछकर सभी महीनों के नाम लिखने हैं आपको। तो चलिए, लेखक ने तो इसमें बात करी है आषाढ़ महीने की बात कर रखी है, इसमें अघन की बात कर रखी है, चैत्र की और कुआर की। ये 4 महीनों की बात करी है, और बड़ों से पूछकर आप ये महीने लिख सकते हैं। चैत्र कोमा लगा लेना इन सब के बाद। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद का, अश्विन और कार्तिक। ठीक है, ये आपने बड़ों से पूछकर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। तो खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, जिनको हम खाते हैं। तो जो भी बात बताई है उन्होंने क्या क्या बताया, आम के बारे में, जामुन के बारे में, चिड़वा, गुड़ के बारे में, गुड़ की पट्टी, नींबू, साबू, इन सब के बारे में किसने, लेखक ने बात करा है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका ये हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। लेखक बीमार कैसे हुआ, उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती है। तो बताओ, हमें पता है क्वार के दिनों में नहाया था वो, तो क्वार के दिनों में नहा धोकर बैठने से लेखक बीमार हो गया और उसे हल्की बीमारी अच्छी लगती है। ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। ओके स्टूडेंट्स,
चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा? तो इस बार लेखक का ज्वर रात के 12 बजे के बाद उतरा। तो ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, चौथे प्रश्न का उत्तर देख लिया। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या पूछा है। आपको यदि ज्वर हो जाए तो कैसा लगता है और आप ज्वर में क्या क्या खाते हैं, लिखिए। तो अगर हमें ज्वर हो जाए तो लिखो, आपको जैसा भी लगता हो। तो देखो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मुझे ज्वर हो जाता है तो मुझे सर में दर्द और शरीर गर्म हो जाता है। मुझे ज्वर में हल्का भोजन खाने को मिलता है, जैसे दाल रोटी, खिचड़ी आदि, है ना। इस तरीके की चीज़ें हल्का भोजन खाने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी हिंदी की बहुत ही आसान सी वर्कशीट। और मैं आशा करती हूँ आपको बड़ा मज़ा आया होगा पढ़कर और अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए आए हैं। और बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। चलिए फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर। थैंक यू।